Assalamu alaikum students, I am Ms. Zainab, your maths teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 4, Squares and Square Roots, Exercise 4B. इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन गिवन है कि आपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये देखें, अगर साइड पे एक वैल्यू है स्क्वायर रूट 4096, अब हमने इसे डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4096। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके दो पेयर बना लेंगे, एक 96 का और दूसरा पेयर बना लेंगे 40 का। स्टार्ट पहला होगा 96 का, दूसरा पेयर कौन सा होगा? 40 का पेयर होगा। इसके बाद हम इसके साइड पे एक अंडर रूट वाला अंडर रूट ड्रॉ कर देंगे। अब हमने देखना है कि फर्स्ट वैल्यू क्या है? 40। इसमें हमें देखना है कि 40 के करीब कौन सा यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू लाई करेगी। जैसे कि अगर हम देखें 1 का स्क्वायर क्या है? 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, और फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर कितना है? 36। अब 36 क्या है? इसी तरह अगर मैं 7 का करूँ तो वो 49। अब इस 40 के सबसे करीब स्क्वायर कौन सा आ रहा है? 6 का, विच इज़ इक्वल टू 36। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हमारे साइड पे क्या आ जाएगा? 6, और हम उसे किसके साथ कर रहे हैं? 6 के साथ ही, तो विच इज़ इक्वल टू 36। उसके बाद हम इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। अब जो साइड वाला 6 होता है, इसको इसी की वैल्यू के साथ ऐड किया जाता है, प्लस 6 हम करेंगे तो वो बराबर हो जाएगी 12 के। अब हमने ये करना होता है कि इसको जो 12 आया है, इसने अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना होता है। अब इसके साथ एक स्पेस खाली है जो एक नंबर यहाँ पे लाई करेगा ताकि हम इस वैल्यू को सोल्व कर सकें। ठीक है, अब हमें देखना है, अब सबसे पहले हम ये दोनों नंबर्स को नीचे ले आएंगे, 9 और 6। अब हमें देखना है ये होल नंबर जौन सा है ये किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। अब यहाँ पे 12 है, 12 के साथ कौन सा डिजिट लाएगा? मैं 3 लेकर आऊँ, 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ऊपर हम 3 के साथ ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 123 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगर देखें तो ये वैल्यू 496 से कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 123 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ठीक नहीं है। हमने देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ नीचे 12 के साथ भी आए और ऊपर 6 के साथ भी आए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर 3 इससे छोटा आ रहा है तो हम एक नंबर और इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने किया 123 किया, अब हम करते हैं 124 को 4 से मल्टीप्लाई। अब क्या हम करेंगे? 4 4 सा 16, 6 हमारे पास देखिए मैच हो गया है। सेकंड हम कैरी ले लिया तो 4 2 सा 8 प्लस 1 9। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 1 सा 4। अब जो 496 है वो 496 के साथ मैच हो गया, तो हमने इसको 4 के साथ नीचे भी 4 और ऊपर भी 4 आ गया किया तो 496 आ गया मैच हो के, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइज 4B, इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन 3, ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ पार्ट 1 39 69। इस क्वेश्चन में हमने डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 39 और 69 के दो पेयर्स बना देंगे। अगर आप ये साइड पे देखें तो एक 69 का एक 39 का है। अब 39 के करीब कौन सा स्क्वायर आता है? जैसे कि हमने पीछे किया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरह जब 5 का किया तो 25, और जब 6 का किया तो 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। तो 39 के करीब कौन सा स्क्वायर है? 6 का है, तो हमने 6 मल्टीप्लाई 6 किया तो वह कितना आ गया? 36 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया है? 3 आया। अब साइड पे देखें तो 6 है, 6 में ही 6 ऐड किया जाएगा तो 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 के साथ एक डिजिट लगेगा जिसके ज़रिए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और अब हमने यहाँ पे जो साइड पे हमने 3 माइनस किया था, अब 3 के साथ 6 और 9 भी ऐड हो जाएगा।
उसके बाद हमने देखा कि 12 को के साथ कौन सा ऐसा नंबर लगेगा जो कि 12 के साथ भी लग जाएगा और ऊपर अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हमने देखा कि अगर हम 123 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 369। तो हमने 123 को 3 के साथ किया तो हमारा आंसर आ गया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आंसर हमारा बनता है वो कितना ऊपर आ रहा है 63। सो जो 3969 का स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है 63 के इक्वल है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट 46 to 25, इसको भी हम डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके भी पार्ट्स बना लेंगे। पार्ट्स हमेशा लास्ट वाले डिजिट से बनते हैं, जैसे कि लास्ट में क्या है 25, एक पेयर ये बन गया, दूसरा 62 का बन गया और 4 सिंगल रहेगा। अब 4 को देखना है कि इसके करीब कौन सा स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या है 2 और 2 का स्क्वायर क्या है 4, यानी कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे 2 के साथ ही करेंगे। 2 2 ज़ा 4 आ गया, इनको माइनस किया तो वैल्यू कट हो गई। अब साइड पे देखें तो हमने 2 + 2 ही करना है। जब 2 + 2 किया तो वो कितना हो गया है 4। अब हमने देखना है 4 के साथ हम कौन सा नंबर लगा सकते हैं। अगर अब हम साइड पे देखें तो 62 अब हमारे पास नीचे आ गया है। 62 के करीब हमने अब वैल्यू को लेकर आना है। तो अगर हम देखें, अगर हम 4 को यानी कि 41 अगर हम इसके साथ लगा लें तो 41 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 41 आता है, जो कि 62 के करीब है। तो हमने इसके साथ 4 के साथ 1 लगा लिया और ऊपर भी क्या आ गया 1 आ गया। 41 1 सा कितना हुआ 41। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया है 21 आया है। अब जो ऊपर 25 है वो इसी तरह नीचे आ जाएगा। जब 25 नीचे आ गया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गया है 21 and 25। अब साइड पे आप देखें तो अब क्या होता है कि 4 डिजिट जो सा है वो पहला है, अब इसमें सेकंड डिजिट जो सा है वो ऐड होगा। दूसरा कौन सा है 1 है, अब 1 में 1 ही ऐड होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 में 2 ऐड होगा, 3 हो तो 3 में 3, जो भी सेकंड डिजिट होगा वही उसमें ऐड होगा। तो 1 + 1 किया तो 41 + 1 कितना हुआ 42। अब यहाँ पे भी इसके साथ एक और हमें नंबर लगाना है। जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो 425 को जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। तो हमने 425 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2125 आया और इससे ओवरऑल वैल्यू कट गई। तो जो हमारा आंसर बना वो ऊपर जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है वो होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट 46 225 इक्वल्स टू 215, यानी कि 46 225 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 215 है। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया, इसी तरह क्वेश्चन 4 6 8 9 10 ये सब सेम क्वेश्चंस हैं, बस ये स्टेटमेंट वाले हैं और जो हमने अभी किया उनमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हुई, सिर्फ नंबर लिखे हैं। आपने सेम इनको डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करना है। जैसे साइड पे हम वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं, एक एक करके वैल्यू ऐड होती जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा और लास्ट में आपने बता देना कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। Question 5. A general having formed his 15,400 soldiers in a solid square found that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल सोल्जर्स कितने हैं 15,400 है। अगर उनमें से 24 सोल्जर्स जो हैं वो लेफ्ट कर देते हैं तो कितने सोल्जर्स एक लाइन में होंगे एक रो में। सबसे पहले हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं 15,400। उसके बाद लेफ्ट ओवर सोल्जर्स कितने हैं 24। फिर हमारे पास रिमेनिंग सोल्जर्स कितने रहेंगे 15,400 माइनस 24 किया तो हमारे पास आ गया 15,376। अब जो हमारे पास ये नंबर आया है हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आप साइड पे देखें तो इसके भी हमने पेयर्स बना लेने हैं। पहला पेयर किसका है लास्ट डिजिट से 76 का, दूसरा पेयर कौन सा है 53 का और जो यहाँ पे 1 है वो सिंगल है। तो अब अगर हम 1 को देखें तो 1 के लिहाज से कौन सा स्क्वायर बनेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे 1 को ही लेंगे। 1 × 1 किया तो 1 आ गया। जब 1 को 1 में से माइनस किया तो वो कट हो गए, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 53। अब साइड में देखें तो हमने 1 में 1 को ही ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया। अब हमने देखना है 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें जो 53 के करीब हो या 53 को क्रॉस कर सके। अब हमने अगर हम करें जैसे कि 21 × 21 को अगर हम
1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 21 ही बनेगा। इसी तरह अगर हम 22 ले लें, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 44 बन गया, जो 53 के करीब है। जब हमने 22 ले लिया तो ऊपर भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। तो हमने 53 माइनस 44 किया तो हमारे पास कितना आ गया है, 9 आ गया। तो इसी तरह ऊपर जो अब रिमेनिंग वैल्यू है 76 वो नीचे आ जाएगी। अब अगर हम साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या है, 22। सेकेंड नंबर क्या है, 2 है, तो 2 में 2 ही ऐड होगा। तो 22 प्लस 2 किया तो कितना हो गया है, 24। अब हमने देखना है 24 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाया जाए जो ओवरऑल वैल्यू को सोल्व कर सके। जब हमने कैलकुलेट किया तो 24 के साथ अगर हमने 4 को ऐड किया और 4 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो देखिए अगर 244 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 976, जो कि बिल्कुल इक्वल है। इसके साथ क्या तो ये वैल्यू कट हो गई तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 124। सो हेंस द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन फ्रंट रो इक्वल्स टू 124, यानी कि एक रो के अंदर कितने सोल्जर्स खड़े होंगे, 124 सोल्जर्स हैं। Question 7. The student in a school can be arranged in 12, 15 and 18 equal rows. एक स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है रोज़ के अंदर, और हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, एक में 12 है, 15 है और कुछ में 18 है। And also in a solid square, what is the lowest number of student that can be in the school? हमने बताना है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 18। अब इसमें देखें तो हमारे पास दो जोन से हैं इवन नंबर हैं, तो हम इसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 के साथ करेंगे। अगर 2 के साथ किया तो 12 2 6 से 12, 15 एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर 2 9 सा 18। फिर देखें तो हमारे पास फिर से एक इवन नंबर आ रहा है 6, तो फिर इसे हमने 2 के साथ किया तो 2 3 सा 6, 15 एज इट इज़ और 9 भी एज इट इज़ आ गया। फिर हमने देखा तीनों कौन से हैं, और नंबर आ रहे हैं, तो हमने इसे 3 के साथ किया तो 3 1 सा 3, 3 5 सा 15 एंड 3 3 सा 9। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 आ रहा है, तो हम इसे फिर से 3 के साथ ही करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, और लास्ट में 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 3 1 सा 3। अब लास्ट नंबर हमारे पास बचा है 5, सो 5 1 सा 5 हो जाएगा, और बकाया जो 1 है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। So the LCM of 12, 15 and 18 equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. So is equals to 180. Hence lowest number of student in school equals to 180. Question 11. What is the smallest number that will divide into 216 to get a perfect square? ये सेम बिल्कुल previous questions की तरह जो हमने ए में किए थे। इसमें क्या है कि 216 हमारे पास एक नंबर है और उसका हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है डिवाइड करने से। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 216 का। ये एक इवन नंबर है तो हमने इसे 2 के साथ किया। जब 2 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया, 108। 108 भी इवन नंबर है, फिर हमने इसे 2 के साथ किया तो 254 सा 108, फिर 2 के साथ किया तो 27, 227 सा 54। अब क्या है, हमारे पास एक ऑड नंबर आ गया, तो हमने इसे 3 के साथ किया, 3 9 सा 27 आ गया, फिर 3 के साथ किया तो 3 3 सा 9 आ गया, एंड देन 3 1 सा 3। अब हमारे पास कौन से इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 का एक पेयर बन रहा है और एक 2 सिंगल है, फिर 3 का भी एक पेयर बन रहा है और एक 3 सिंगल है। सो द नंबर 2 3 इन पेयर बट आल्सो 2 3 आर सिंगल। तो जब हमारे पास 2 3 सिंगल आ रहे हैं तो हमने पीछे जैसे क्वेश्चंस में किया था, जो सिंगल वैल्यू होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है तो वो हमारे नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगी। सो 216 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 6। 6 कैसे, क्योंकि दो सिंगल नंबर है 2 एंड 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 6। तो 216 जो सा 6 के साथ डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आ गया, 36, विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 216। Question 12. A gardener plants trees in a square formation. If he plants 25 trees in a row, how many
ट्रीज आर देयर। इस क्वेश्चन में क्या है कि गार्डनर जो सा है वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन के अंदर जो सा है ट्रीज लगा रहा है। अगर वो हर लाइन के अंदर 25 ट्रीज लगाता है तो वहाँ पे कितने ट्रीज होंगे। अब इसमें क्या है स्क्वायर फॉर्मेशन यानी कि 25 ट्रीज हैं तो उसका स्क्वायर कितना होगा। सो आंसर इज नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो के अंदर कितने ट्रीज हैं 25 हैं। सिंस फॉर्मेशन इन स्क्वायर अगर हम उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करें सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे 25 मल्टीप्लाई 25। कैसे, क्योंकि उसने स्क्वायर कहा है तो 25 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सो 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 625। तो टोटल ट्रीज कितने लगेंगे वहाँ पे 625 लगेंगे।